राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित। लोकसभा सचिवालय ने राहुल की सदस्यता को किया रद्द। वायनाड सीट पर अब चुनाव आयोग कभी भी करा सकता है चुनाव। वायनाड सीट खाली हो चुकी है। राहुल गांधी इस सीट से सांसद थे, लेकिन अब वो सांसद नहीं रहे। राहुल गांधी को सदन में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किए जाने पर इसे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी सच बोलने वाला व्यक्ति संसद में पहुंचे। राहुल गांधी सच बोलते हैं, इसलिए उनको सजा दी गई है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है, लेकिन कांग्रेस को सच बोलने से नहीं रोका जा सकता। हम सदन के अंदर बोलेंगे और सदन के बाहर भी बोलेंगे। कांग्रेस ने भी अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। वो आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्रवाई करेंगे। लड़ाई जारी है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को सड़क पर ले जाने के लिए तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जेपीसी जांच को रोकने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त किया गया है, लेकिन बीजेपी हमें जेपीसी मांग उठाने में नहीं रोक पाएगी। दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि इस मामले में सरकार का कोई हाथ नहीं है, ये कोर्ट के जरिए हुआ है और इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार कोर्ट को मैनेज कर रही है। कांग्रेस के पास कानूनी विकल्प है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की खबर के बाद से ही पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, जो अभी तक कांग्रेस से दूर दिख रहे थे, वो भी कांग्रेस के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहले दावा किया जा रहा था कि कोर्ट ने सजा को 1 महीने के लिए सस्पेंड रखा है। राहुल गांधी के पास 1 महीने का समय है। इस बीच वो हाईकोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दे सकते हैं, लेकिन उनकी सदस्यता उसी समय से समाप्त हो चुकी थी जिस समय सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस मामले में साफ कर दिया था कि दोष सिद्ध होने और उस मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर तुरंत सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/3 कहती है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में कसूरवार ठहराया जाता है और उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। इसके अलावा वो रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/4 कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती, उसके पास 3 महीने का समय होता है। लेकिन 2013 के लिली थॉमस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8/4 को रद्द कर दिया था, जिसके कारण अब सजा का ऐलान होने के साथ ही सांसद और विधायक की सदस्यता चली जाती है। सजा पर रोक लगने से सदस्यता नहीं बच पाती, दोष सिद्धि पर रोक जरूरी होती है। राहुल गांधी की सजा पर तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से स्टे तुरंत मिल सकता है, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक को लेकर पेंच फंस गया, क्योंकि इसी के चलते राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। अब राहुल गांधी के लिए आने वाले समय मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि उनकी सदस्यता तो चली गई है। वो अगला चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि इस सजा के साथ उनके चुनाव लड़ने पर 8 साल की रोक भी लगी रहेगी। अपने फैसलों में सूरत की अदालत ने कहा था कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले चेतावनी और सलाह दी थी और उनके आचरण में किसी भी बदलाव का कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा था कि आरोपी एक सांसद है जो एक सांसद के रूप में लोगों को संबोधित करता है और समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करता है, और इसलिए इस मामले का प्रभाव बहुत व्यापक है। उसे कम सजा देना एक बुरी मिसाल कायम करेगा और समाज में एक नकारात्मक संदेश भी जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी को 2 साल की सजा दी जा रही है। वैसे अदालत ने राहुल गांधी को मौका भी दिया था कि वो अपने बयान को लेकर माफी मांग ले तो उन्हें माफी दी जा सकती है, लेकिन राहुल ने ऐसा करने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।